हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि एरीज राशि के लिए, मेष राशि के जो भी आप लोग व्यूअर्स हो उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी इस मंथ मार्च मंथ में। एरीज राशि वालों के पार्टनर की, मेष राशि वालों के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं उनकी आपके लिए। आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहेंगे। एरीज राशि, मेष राशि के जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपके लिए, किस एनर्जी में रहने वाले हैं आपके पार्टनर आपके लिए। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपके लिए, तो किस एनर्जी में रहेंगे आपके लिए, क्या बातें हैं, क्या चीज़ें रहेंगी उनकी लाइफ में आपके लिए, क्या चीज़ें हैं उनके दिल दिमाग में। एरीज राशि, ऐसे ही कार्ड्स रखते हैं। किस एनर्जी में एरीज राशि के जो भी हैं व्यूअर्स उनके पार्टनर किस एनर्जी में रहने वाले हैं मार्च मंथ में। यहाँ पर आपके पार्टनर की राशि में लिब्रा हो सकता है, तुला राशि हो सकती है, जेमिनाई हो सकते हैं, मिथुन राशि हो सकती है। वर्ल्ड आया है तो वर्ल्ड के साथ सभी राशियाँ आ जाती हैं। तो आपके पार्टनर जिस भी राशि के हैं ये रीडिंग आपके लिए है। एंड जेमिनाई, मिथुन एंड लिब्रा, तुला राशि स्ट्रांगली है। तो इस मंथ वो क्या सोचने वाले हैं, क्या उनके दिल दिमाग में आपके लिए बातें रहने वाली हैं। यहाँ पर रीयूनियन है। सबसे पहली एनर्जीज अगर हम मेजर आकाना को देखें तो जस्टिस और लव आया है, तो आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है। आपकी लव लाइफ में एक जस्टिस सर्व होता नज़र आ रहा है। बहुत सब्र बना कर रखा है, बहुत पेशेंस रखे हैं, बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर के लिए लविंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, पॉजेसिव भी बहुत ज़्यादा रहे हैं आप। लेकिन अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके पार्टनर उन इमोशंस को महसूस करने वाले हैं, जो प्यार, जो लव, जो फीलिंग्स आपके दिल में उनके लिए हमेशा मौजूद रही हैं, या वो आपसे अगर दूरियां बना रहे थे तो इस मंथ उनके दिल दिमाग में आपका प्यार, आपका साथ, आपके साथ एक डीप कनेक्ट, आपके साथ की केमिस्ट्री, आपके साथ का जो रोमांस रहा है, हर चीज़ को बहुत मिस करने वाले। एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है। रीयूनियन डेफिनेटली लाना चाहेंगे। उनको इस चीज़ का एहसास होने वाला है कि उनकी तरफ से बहुत कुछ गलत हुआ है, बहुत कुछ इम्बैलेंस में चीज़ें चलेगी, जहाँ पर जो न्याय आप डिज़र्व करते थे, जो हक आपका इस रिश्ते पर बनता था, वो इन्होंने नहीं दिया है। तो ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा आपको याद करने वाले हैं। जिस तरह से आप उनके लिए क्रेव करते हो, सेम फीलिंग्स वो भी महसूस कर पाएंगे। आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्टेड महसूस कर सकते हो, एक दूसरे की वाइब्रेशंस को, इमोशंस को, फीलिंग को, प्यार को महसूस करने वाले। तो मेजर इवेंट तो यही है कि लवर्स एंड जस्टिस है, तो एक न्याय आ रहा है। अदरवाइज़ देखें तो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं आपके लिए, बहुत प्रोटेक्टिव होने वाले हैं, बहुत इनसिक्योर होने वाले हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको याद करने वाले हैं। जो भी इनकी गलतियां रही हैं, जिन एक्शंस की वजह से हो सकता है ये अभी स्टेप बैक किया हुआ है, क्लोज्ड ऑफ है, आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हो सकती हैं पास्ट में, क्योंकि जस्टिस है ना। तो जो भी चीज़ें इनकी तरफ से गलत हुई हैं तो बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं आपके लिए कि क्या करें। इनकी तरफ से बहुत कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जिससे आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है। आप टूट कर बिखरे हो, आपको धोखा, आपको सफरिंग, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज, हर तरह से आपको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट किया हो सकता है, हर तरह से आपको तोड़ा इन्होंने। उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा इस मंथ महसूस करने वाले हैं। मून है तो हो सकता है मदर का इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों के बीच में, या कोई फीमेल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जिसके कारण ये आपकी तरफ एक्शन ना ले पा रहे हों, जिस वजह से चीज़ें ख़राब हो गई हों। तो यहाँ पर एक डीप डिप्रेशन की एनर्जी से गुजरने वाले हैं, जहाँ पर आपका ना होना इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल करने वाला है। एक अकेलापन, एक खालीपन का, एक डिप्रेशन का एहसास होगा, जहाँ आपकी इमोशनल सपोर्ट
को बहुत ज़्यादा याद करने वाले हैं। तो एक डीप रिग्रेट, एक डिप्रेशन, डीप रियलाइजेशन, रातों को सो नहीं पाएंगे, बहुत डिस्टर्ब रहने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते, इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, आपको अपने पास ट्रेजर की तरह संभाल के रख लेना चाहते हैं। तो एक मिसिंग एनर्जी है, जजमेंट यहाँ भी आ रहा है। तो डेफिनेटली आपको न्याय, डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स देता नज़र आ रहा है। डिसीजन का टाइम है जहाँ पर आपके फेवर में एक जजमेंट होती नज़र आ रही है, जहाँ जो आपका सब्र रहा है, जो भी चीज़ें हैं ना, वहाँ पर रिकन्सिलेशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं। बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव एनर्जीज़ हैं, बहुत ओवर ऑब्सेस्ड आपके लिए, आपकी यादों के लिए, आपकी नज़दीकियों के लिए रहने वाले हैं। तो एरीज़ राशि, आपके पार्टनर जो भी हैंगमैन वाली एनर्जीज़ में पूरी तरह से आइसोलेशन में, सेपरेशन में गए हुए थे, वहाँ पर ये आपकी कमी को समझ पा रहे हैं। आपके लिए इनसिक्योरिटी बहुत स्ट्रांगली इनके दिल दिमाग पर हावी होने वाली है। इन्हें बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों का इस मंथ रिग्रेट होने वाला है, या कह लीजिए कि पास्ट की बातें इनके दिल दिमाग में बार बार आने वाली हैं, कि जहाँ पर आपसे दूरियाँ तो हैं, डिस्टेंस बहुत हो सकता है, अलग अलग सिटी भी हो सकती है, सोशल मीडिया पर ही आप एक दूसरे को देख पाते हो, तो वहाँ पर तो डेफिनेटली आपको स्पाई कर रहे हैं। बट यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इनके आसपास लोग होते हुए भी, चाहे जितनी दुनिया चल रही हो इनके आसपास, इनकी यादों में, इनके दिल दिमाग में आप ही छाए रहने वाले हो। जहाँ ये लोगों के साथ होते हुए भी पीछे मुड़कर ही देखते नज़र आ रहे हैं, आप ही की यादों को, आप ही को मिस करते हैं। आपके जैसा सुकून या आपके जैसा साथ या आपके जैसा कंप्लीशन ये किसी के साथ नहीं महसूस करने वाले। आपको बहुत, आपके लिए इमोशनल क्रेविंग है। अगर ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे थे, बहुत लेज़ी रहे हैं या डरते थे एक्शन लेने में, किसी भी तरह का कुछ स्टेप लेने में, और इस रिश्ते को इन्होंने बहुत ज़्यादा दायरों में, कुछ रेखाओं के अंदर बांध कर रख दिया था कि आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, या इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं दिख रहा था, या किसी ने डरा दिया था। तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, एक कंप्लीशन की तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। आप ही इनकी दुनिया हो, आप ही इनकी डेस्टिनी हो, उस चीज़ को महसूस करने वाले हैं। किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस भी फेस कर सकते हैं, जहाँ पर इनको और ज़्यादा आपके प्यार का, आपके साथ का रियलाइजेशन होगा। एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड है, तो डेफिनेटली किसी सिचुएशन में ये ट्रिगर्स इनको मिलते नज़र आ रहे हैं, डीपली हर्ट होते नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये इंटरनली बहुत ज़्यादा इस चीज़ का पछतावा करते नज़र आ रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। सेम चीज़ ये फेस करते नज़र आ रहे हैं। तो किसी तरह का जो भी इन्होंने आपके साथ किया है या आपका दिल दुखा है, तो वैसी ही चीज़ें इनकी तरफ लौटती नज़र आ रही हैं। कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं यहाँ पर जिनसे ये गुजरते नज़र आ रहे हैं, कुछ सफरिंग है, लेकिन वहीं आपकी यादें, आपकी कमी बहुत ज़्यादा खलने वाली है, क्योंकि आपने इनको बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है, आपने बहुत प्यार दिया है, आपने बहुत पैम्पर किया है इनको। तो आपके प्यार को, अपनी खुशियों को चुनते नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली एक रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ हैं। इस मंथ ये आपको अप्रोच भी करेंगे, चाहे जितने भी डर में हो, जितने भी फियर में हो, जिस भी तरह की मैनिपुलेशंस हो इनकी लाइफ में, बट एक जस्टिस, एक जजमेंट आपकी लाइफ में आता नज़र आ रहा है, एक न्याय आता नज़र आ रहा है। चलिए और भी क्लैरिफाई कर लेते हैं इन्हें। 9 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा स्पाइंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाले हैं, कुछ सिचुएशंस से वॉक अवे करते नज़र आ रहे हैं ताकि कमिटमेंट दे सकें। हो सकता है लोगों के प्रेशर में आकर, दबाव में आकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, लेकिन अब ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे अपनी खुशियों को चुनें, आपको चुनें, अपनी लाइफ में जो एक हैप्पीनेस थी आपके साथ, उनको कैसे वापस से रीस्टार्ट करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बार बार आ रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी क्लैरिफिकेशन में आया। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस, रेस्टलेसनेस, रातों को सो नहीं पाना, बहुत डिस्टर्ब रहना, एंग्जाइटी में रहना, बहुत डीप डिप्रेशन, और बहुत तरह के कार्मिक ट्रिगर्स हैं यहाँ पर कि लोग इनके दिल दुखाने वाली, इनकी आत्मा को छलनी करने वाली बातें करें, जहाँ पर किसी तरह के धोखे या किसी तरह के मैनिपुलेशन या किसी तरह के इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार होते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें आप बहुत ज़्यादा याद आने वाले हो। डेफिनेटली आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 9th या फिर 18th या 27th डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आने वाले कितने दिन हम मान कर चले, 9 डेज़ के हिसाब से 9 वीक्स तक की एनर्जी मानिए, बट हाँ इस महीने के अंदर की ये डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स,
आपको मैसेज करना चाहते हैं, जो इन्होंने आपका दिल दुखाया ना उसके लिए जैसे काफ़ी ओवर इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। जो भी लोग इनको ट्रैप कर रहे हैं, जिन भी बंधनों में बांध कर रख रहे हैं, इन पर बहुत नज़रें बना कर रख रहे हैं, बहुत लोगों की नज़रें हैं, बहुत लोग आपके अगेंस्ट है। ये बहुत इनसिक्योर फील करने वाले हैं आपके लिए और बहुत ज़्यादा स्टक हैं किसी सिचुएशन में जहाँ पर इनके ऊपर हर तरह से निगाहें बना कर रखते हैं लोग। इनके फ़ोन्स चेक हो रहे हो सकते हैं, इनकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखी जा रही हो, जहाँ पर इनको इनके हिसाब से बिल्कुल ना चलने दिया जा रहा हो। इन्हें एक जैसे एक गुलाम की तरह जैसे ट्रीट किया जा रहा है, जहाँ पर ये अपनी तरफ से कोई अपनी फ्रीडम से कोई एक्शन नहीं ले सकते। वहाँ पर ये आपकी तरफ अप्रोच करने का या कुछ जेस्चर देने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ तलाशते नज़र आ रहे हैं, या किसी फ्रेंड के थ्रू या डायरेक्ट आपको कहीं ना कहीं ये अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। और लव वापस से इग्नाइट हो रहा है, पैशन वापस से आपके लिए इग्नाइट होता नज़र आ रहा है, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिल्ड होता नज़र आ रहा है। बहुत स्टक रहे हैं लेकिन इनको किसी तरह के रियलिटी चेक मिल रहे हैं, किसी तरह की ऐसी सिचुएशन है, जो भी परिवार है इनका, समाज, सोसाइटी या कुछ और दायरे हैं, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वहाँ पर ये बहुत बुरी तरह से टूट कर बिखरने वाले हैं। कुछ सिचुएशंस एंड हो रही हैं, कुछ कंप्लीशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं। 9 भी यहाँ पर है ना, 999 आ गए, ये भी 9 है, ये भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो एक कंप्लीशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, एंडिंग्स की तरफ कुछ साइकिल जा रही हैं, जहाँ पर ये काफ़ी सफरिंग फेस करें लेकिन चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं, सडन एक्शन हो सकता है, जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, उन सब चीज़ों को कट आउट करते नज़र आ रहे हैं। पास्ट में अगर कमिटमेंट देने में डर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अपने सेल्फ फोकस्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड एनर्जीज़ में थे, तो वहाँ से निकल कर ये आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में एक वेटिंग एनर्जीज डेफिनेटली है। 3 नंबर यहाँ भी है, मार्च मंथ ही हो जाता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, एक सक्सेस लाना चाहेंगे। जो पास में दूरियां बना रहे थे, नेगेटिव रह रहे थे, तो उन एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। एक अवेकनिंग है, एक डीप रियलाइजेशन है, आपके प्यार की, आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को समझ पा रहे हैं। 2 वॉन्ड्स, डेफिनेटली एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। परिवार या फिनेंशियल स्टेटस डिफरेंट है आप दोनों का, जिस वजह से ये कोई भी स्टेप नहीं ले रहे थे, अपने आप को बहुत दायरों में रख रहे थे, बहुत ओवर प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे थे, लेकिन अब इन्हें लगता है कि इन्हें अपनी तरफ से एक्शन लेना है, इन्हें इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है, आपको एक स्टेबिलिटी देनी है, आपके साथ एक सिक्योर कनेक्शन में, एक स्टेबल कनेक्शन में, एक स्टेबल कमिटमेंट में, सॉलिड कमिटमेंट में आने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। तो वेटिंग एनर्जी से, इमोशनल इम्बैलेंस से बाहर निकलकर अपना कंट्रोल बाहर ले रहे हैं एंड एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपने जितना साथ निभाया है, आपने जितना इनको प्रोटेक्ट किया है, इनकी केयर की है, इनके साथ एक बैलेंस मेंटेन किया है, इनकी लाइफ में एक बैलेंस लाए हो, वो सब चीज़ें इनको नज़र आने वाली हैं इस मंथ। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं एरीज आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रहने वाला है। एंड अगर कोई कंट्रोल करने की भी कोशिश करेगा तो भी दिल दिमाग में आप ही छाए रहने वाले हो। आपके साथ एक अबंडेंस थी, एक हैप्पीनेस था, जिस तरह का प्यार आपका रहा है और जिस ऑरा में आप इस समय हैं, जो सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हो या अपने आप को ग्रूम कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली हैं कि इन्हें खोने का डर बहुत ज़्यादा सताने वाला है। तो होपफुल रहिए, ये एक बहुत पॉजिटिव वे में आपकी तरफ एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। लवर्स और जस्टिस को तो क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला टाइम क्या रहने वाला है? किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरह के झगड़े इनकी लाइफ में चल सकते हैं, जहाँ पर ये इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूट कर बिखरने वाला है। धोखे हो सकते हैं, मैनिपुलेशंस हो सकते हैं इनकी लाइफ में, बट उन्हीं सिचुएशन में ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला पाएंगे, जहाँ पर आपकी याद बहुत ज़्यादा सताने वाली है एंड आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहेंगे। 1 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 8 वीक्स भी है, 5 भी है, 5 की एनर्जी है, तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनका थॉट प्रोसेस निकलने वाला है एंड कम्युनिकेशन एंड न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। तो आने वाला समय आपकी लव लाइफ में एक रीयूनियन, जस्टिस, एक न्यू बिगनिंग लाता नज़र आ रहा है। तो होपफुल रहिए एंड गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए।
प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो डेफिनेटली सक्सेस आ रही है आप लोगों का। ये मंथ बहुत ही सक्सेसफुल रहने वाला है। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सो सक्सेस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, रीयूनियन आपकी लाइफ में आती नज़र आ रही है। एंड एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, तो डेफिनेटली चीज़ें स्पीड अप होने वाली हैं। जो लाइफ पॉज में चली गई थी, जो एक अनस्टेबल फेज से आप गुजरे हैं, जहाँ पर एक इम्बैलेंस से गुजरे हैं, जहाँ सब कुछ रुका हुआ था, सब कुछ थमा हुआ था, कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी, सब कुछ अंधकार में था, वहाँ चीज़ें वापस से बैलेंस की तरफ जा रही हैं। तो होपफुल रहिए, आपका ये मार्च मंथ बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। तो एरीज राशि वालों के लिए अभी इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।